कल्चर का हमने थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट किया था कि टिश्यू कल्चर जो है ऐसा मेथड है, ये एक आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें हम एक टिश्यू की ग्रोथ करवाते हैं आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में, और उससे जो है वो रेलिवेंट ऑर्गेनिज्म जिस तरह प्लांट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि प्लांट को हम कहते हैं कि ये जो है वो टोटीपोटेंट होते हैं, यानी कि इनमें पोटेंशियल होता है कि ये डिवाइड कर सकते हैं और एक सेल से ही पूरा प्लांट जो है वो बना सकते हैं। आज हमने माइक्रो प्रोपेगेशन से स्टार्ट करना था। माइक्रो प्रोपेगेशन फ्रॉम अ सिंगल सेल, क्योंकि प्लांट में ये पोटेंशियल होता है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं। इंटायर प्लांट यानी कि पूरे का पूरा पौधा जो है वो हम एक सेल लेके टिश्यू कल्चर के जरिए पूरे का पूरा एक प्लांट बना सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन में जो मेथड यूज होते हैं, जो ट्रीटमेंट यूज होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट की कैसे फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल होती है। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो ऐसे प्लांट सेल को बोलते हैं जिसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। और इसमें क्या करते हैं, हम कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं और एंजाइम्स को इस्तेमाल करके हम उसकी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, यानी कि एक पीस लेते हैं, एक टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू की सेल वॉल जो है वो एंजाइम के जरिए रिमूव करवा देते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट आता है दैट इज द प्रोटोप्लास्ट, यानी कि जो नेकेड हिस्सा आ जाता है सेल का, जो नेकेड सेल्स आ जाते हैं हमारे पास जिसमें सेल वॉल हमने एंजाइम के थ्रू रिमूव करवा दी है, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। और इसमें जो मोस्टली टिश्यू हम यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट की फॉर्मेशन के लिए दैट आर द मेसोफिल टिश्यूज। और मेसोफिल टिश्यूज किस में होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं। लीफ में हम मेसोफिल टिश्यूज लेते हैं और उसके जो है उसको स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू जो है वो उसकी सेल वॉल को रिमूव करवा देते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट आता है दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। दूसरा मेथड आ जाता है सोमैटिक एम्ब्रियोज, प्रोडक्शन ऑफ द सोमैटिक एम्ब्रियोज। अब जो प्रोटोप्लास्ट हमने लिया होता है, ये प्रोटोप्लास्ट दोबारा से यानी कि ये अपनी सेल वॉल को रीजनरेट कर सकता है और कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकता है। जब ये डिवाइड करता है तो डिवाइड होने के बाद एक सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लम्प ऑफ सेल्स। ये जो सेल का गुच्छा या क्लम्प ऑफ सेल्स होते हैं ये मैनिपुलेट होते हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस होते हैं, दोबारा से माइटोसिस होती है इनमें, और ये जो है वो सोमैटिक एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं इन्हें हम आर्टिफिशियल सीड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सोमैटिक एम्ब्रियो जो है वो कवर्ड होते हैं, या हम कहते हैं इनकैप्सुलेटेड, यानी कि कवर होते हैं एक हाइड्रेटेड जेल के अंदर, जिसको हम आर्टिफिशियल सीड बोलते हैं। अब ये आर्टिफिशियल सीड्स से जो है वो हम बहुत से प्लांट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोज है इनको हम प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज टैंक यूज करते हैं जिसको हम वार्ट्स का या बायोरिएक्टर का नाम देते हैं। और ये मेथड जिसमें हम सोमैटिक एम्ब्रियोज बनाते हैं इसको हम बहुत से वेजिटेबल जैसे कि टमाटो, सेलरी, एस्पेरेगस और बहुत से ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि खूबसूरती के लिए यूज करते हैं, जैसे लिलीज, बेगोनियाज और अफ्रीकन वायलेट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो कलरफुल जिनके फ्लावर होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बनाने के लिए भी हम सोमैटिक एम्ब्रियो का मेथड यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशंस इन द मैच्योर प्लांट। अब क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक टिश्यू लिया होता है, कोई स्पेसिफिक प्लांट लिया होता है, उसका टिश्यू लिया होता है और उस टिश्यू से हमने नया जो है वो बहुत सारे प्लांट बनाते हैं, मिलियंस ऑफ प्लांट्स बनाते हैं। अब मिलियन ऑफ प्लांट क्योंकि एक ही टिश्यू से लेते हैं तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें वेरिएशंस कैसे आती हैं, क्योंकि जब हम उसको ग्रो करवा रहे होते हैं ग्रोथ मीडियम के अंदर, तो उसमें कुछ सेल्स में म्यूटेशंस आ जाती हैं, चेंजिंग आ जाती हैं।
तो इन सोमेटिक एम्ब्रियो से जो नए प्लांट बनते हैं, जो मिच्योर प्लांट बनता है, डेवलपमेंट के दौरान, इस प्लांट की डेवलपमेंट के दौरान जो है कुछ म्यूटेशंस आती हैं, इसके अंदर कुछ म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सोमेटिक एम्ब्रियो जो हैं वो होते तो एक जैसे ही हैं, लेकिन म्यूटेशन की वजह से उनमें कुछ चेंजिंग आ जाती हैं, और इसी चेंजिंग की वजह से जो है वो म्यूटेशन की वजह से इनमें वेरिएशंस आ जाती हैं। और हम कहते हैं कि ये जो है मिच्योर प्लांट जो है एक दूसरे से थोड़े चेंज जो है वो असल में म्यूटेशन की वजह से हैं। अब ये सोमेटिक एम्ब्रियो में वेरिएशन आती है, इसलिए इसको बोलते हैं सोमा कैलुनल वेरिएशंस। वेरिएशंस की वजह क्या है? म्यूटेशन। और ये सोमा कैलुनल प्लांट से हम जो है वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि हमारे डिज़ायर ट्रेड, ऐसे प्लांट जो कि हमारे रेलिवेंट जिसमें खसूसियात होती हैं जो हमें रिक्वायर होती हैं, तो वो प्लांट जो है वो हम सोमा कैलुनल वेरिएशन के थ्रू प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस तरह माइक्रो प्रोपेगेशन में हम जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटोप्लास्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोज बना सकते हैं, और इनमें जो वेरिएशन जो है वो म्यूटेशन की वजह से आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरिंग ऑफ द एंथर। एंथर की कल्चरिंग जो है वो एंथर कल्चर बोल रहे हैं, या कल्चरिंग ऑफ एंथर या एंथर कल्चर टेक्निक क्या होती है? जैसे उसके नेम से पता चल रहा है, एंथर क्या है? पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको बोलते हैं हम एंथर। इस टेक्निक में हम मिच्योर एंथर्स को कल्चर करवाते हैं स्पेसिफिक मीडियम में। अब वो मीडियम यानी कि वो जिसमें हम ग्रोथ करवा रहे हैं उसकी, वो मीडियम जो है यानी कि लिक्विड मीडियम जो हमने रखा, उसमें वाइटामिन होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स हमें पता है, यानी कि ये जो एंथर की बात कर रहे हैं हम, पोलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करते हैं, और ये पोलन ट्यूब सेल जो है जब डिवाइड करते हैं तो जो नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, हम इनसे बोलते हैं प्रो एम्ब्रियोज। इन एम्ब्रियोज के अंदर, प्रो एम्ब्रियोज के अंदर 20 से 40 सेल्स होते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स की, क्योंकि हमें पता है पोलन ग्रेन जो है वो सिंगल हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, सिंगल एन होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर हैप्लॉइड ट्यूब सेल जब डिवाइड करते हैं तो ये प्रो एम्ब्रियोज बनाते हैं, और प्रो एम्ब्रियो में सेल्स की तादाद जो है वो 20 से 40 होती है। उसके बाद जो पोलन ग्रेन हैप्लॉइड एम्ब्रियोज में से रिलीज होते हैं। ये हैप्लॉइड एम्ब्रियोज जो हैं ये हैप्लॉइड सेल्स पे जो कंसिस्ट करते हैं, इससे जो प्लांट की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम दिया है, और उसके बाद जब इससे प्लांट की डेवलपमेंट होती है तो वो हैप्लॉइड प्लांट बनते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड एम्ब्रियोज, क्योंकि हैप्लॉइड एम्ब्रियोज होते हैं, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होता है। इनको नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हम डबल भी करवा सकते हैं, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, ताकि हम डिप्लॉइड प्लांट बना सकें। और ये भी जो है वो हम बाय द एडिशन ऑफ सम केमिकल्स के थ्रू ही इसका हैप्लॉइड नंबर जो है क्रोमोसोम का, उसको डिप्लॉइड बना सकते हैं। और इस तरह जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसमें सारे करैक्टर जो हैं वो एक जैसे, यानी कि उसमें अलील जो होंगी ना उसकी कॉपी हो जाएगी। जब अलील की कॉपी हो जाएगी तो उसमें जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सारे के सारे जो है वो होमोजाइगस होंगे, और उसके सारे ट्रेट जो हैं एनिमल उसके वो होमोजाइगस ट्रेट्स होंगे। तो क्योंकि हमने उसको केमिकल्स के थ्रू जो उसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम थे उसी को डिप्लॉइड करवा दिया, यानी कि उन्हीं क्रोमोसोम्स की कॉपी होगी, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होती। डिप्लॉइड सेल प्लांट तो बन जाता है, लेकिन वो होमोजाइगस होता है जेनेटिकली। एंथर कल्चर ये जो है एक डायरेक्ट मेथड है ताकि हम प्लांट प्रोड्यूस करवा सकें। और इसमें हम जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं ना, बहुत सी करैक्टर प्लांट ऐसे होते हैं जो कि वो रिसेसिव ट्रेट में शो करते हैं, रिसेसिव एलील्स की फॉर्म में शो करते हैं। बहुत सी डिजीज़ भी ऐसी हमने ह्यूमंस में जो है वो स्टडी की हुई है जो कि रिसेसिव ट्रेट में। रिसेसिव क्या होता है? यानी कि एक क्रोमोसोम पे जो
एलील्स होती हैं जो कि शो कर, जो एलील्स जो होती हैं वो असल में किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होती है। अगर दोनों एलील जो हैं वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस होती हैं तो उसी फॉर्म में वो कंडीशन जो है वो अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करती है। अब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो रिसेसिव कंडीशन में शो होते हैं। और इस तरह कुछ प्लांट जो होते हैं जिनमें डिजायर कैरेक्टर जो है रिसेसिव एलील की फॉर्म में होते हैं, फिर वो इस फॉर्म में जब हम उसकी केमिकल के थ्रू उसकी क्रोमोसोम की डबलिंग करवा लेते हैं तो वो रिसेसिव ट्रेट भी जो है वो प्लांट उन डिजायरेबल, वो जो डिजायरेबल ट्रेट हमें चाहिए वो रिसेसिव फॉर्म में शो करवा देते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल सस्पेंशन कल्चर। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, रैपिडली ग्रोइंग जो कल्चर होते हैं उसे कट कर देते हैं स्मॉल पीसीस में, फिर उस स्मॉल पीसीस को एक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको शेक करवाते हैं। इस तरह वो जो क्लम्प ऑफ सेल यानी कि सेल्स का गुच्छा होता है, जब इसको शेक करवाते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं और एक सस्पेंशन बना देते हैं। और इस तरह ये सेल जो होते हैं वो सेम किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। सेल सस्पेंशन कल्चर जो है जिसमें हमने सिंकोना लेडग्रियाना प्रोड्यूस किया जो कि प्रोड्यूस करता है क्यूनिन। सेल सस्पेंशन कल्चर जो है ये हम टेक्निक यूज करते हैं, इसको हमने ना इसके यूजेस अगर देखें तो सेल सस्पेंशन कल्चर को हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स में। और ये कल्चर जो है वो हम डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए जिस तरह ड्रग, कॉस्मेटिक्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं।